नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे पास एक मेल पाम है। अगर हम इसकी आकृति देखते हैं ना, तो यहाँ पे पाम की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आयताकार आकृति दिखाई दे रही है। अगर हम करियर के मामले में देखते हैं तो ज़्यादातर आयताकार हथेली वाले मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है ना। और शारीरिक मेहनत करियर के क्षेत्र में इन लोगों को कम करनी पड़ती है। बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा चलता है। अब केवल हथेली का आकार देख के तो हम नहीं कह सकते हैं, एक दो चीज़ें और भी होनी चाहिए उसमें। तो इसमें जो हमारी ब्रेन की लाइन है, जो मस्तिष्क की लाइन है, ठीक है ना, वो भी यही चीज़ बता रही, जो हमारी बुद्धि की परिचायक है और विवेक की परिचायक है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपकी जो ये रेखा है, इसको मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, जो जीवन रेखा से उद्गम लेती है, ठीक है ना। और ये आपके ऊर्ध्व चंद्रमा पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे, मस्तिष्क से ही आपका ज़्यादा कार्य चलेगा। ये आपकी ब्रेन की लाइन कह रही है। हम कह सकते हैं उच्च पदस्थ ऐसा व्यक्ति होता है, या अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग ज़्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि मस्तिष्क का कार्य केवल सरकारी नौकरी वाले कर सकते हैं। एक व्यापारी भी जो है मस्तिष्क से ही कार्य करता है। मतलब ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हों, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। और यही गुण आपकी हथेली का आकार और आपकी हथेली की जो ब्रेन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, वो चीज़ यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा आपके भाव को समझ जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है, ये इस तरह से सीधी जा रही है और जाके कहाँ पे जा रही है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। समझने की कोशिश करें, है ना। इसको तर्जनी उंगली कहते हैं संस्कृत में, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंडेक्स का फिंगर, ठीक है ना। और इसका जो जड़ वाला भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं अंग्रेजी में, और गुरु का पर्वत कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, तो ये प्रथम आचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं, ये बृहस्पति जी हैं, ठीक है ना। इस पे नहीं जा रही है, इसके बीच में जा रही है। और जो ये मिडिल फिंगर है आपकी, जिसको हम संस्कृत में मध्यमा कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये शनि का पर्वत है। ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच में हृदय की रेखा जारी है। और जब इन दोनों के बीच में जाएगी तो किसका प्रभाव पड़ेगा? दोनों का प्रभाव पड़ेगा ना। गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा और शनि का प्रभाव पड़ेगा, जो न्याय के देवता है, जो आपके कर्मों को संजोकर रखते हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो इन दोनों के बीच में हृदय की लकीर जारी है और दोनों पर्वतों का बलाबल इसमें आ रहा है। शनि का भी बलाबल आ रहा है और गुरु का भी बलाबल आ रहा है। और जब इन दोनों पर्वतों का बलाबल जो है हृदय की लकीर पे आता है, तो ऐसे जो भी जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी ये लोग होते हैं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा ही आगे बढ़ने की रहती है, ठीक है ना, अपनी मेहनत के बल पे। आपकी भी सोच वर्तमान समय में यही दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की। इस पे देवगुरु बृहस्पति जो आचार्य है हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम, इनका बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी इसमें बलाबल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करना पड़ा करेंगे। येन केन प्रकारेण, जो भी हो जाए
वो आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। अब देखिएगा युक्ति कैसी बनती है, 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। अब हृदय रेखा तो देख रही है कि ऐसे ऐसे बता रही है, मगर क्या है इसमें, अब देखो यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है, ये यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ है। सब उंगली झुक रही हैं आंशिक रूप से सूर्य उंगली की तरफ। जहाँ महत्वाकांक्षा है, जहाँ आगे बढ़ने की सोच है, जहाँ गुरु के प्रभाव के कारण जो है आपकी इच्छा जो एक सर्वश्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने की हो रही है, वहीं शनि के कारण कितनी भी मेहनत करना पड़े, कैसा भी जो है जुगाड़ लगाना पड़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो हो जाए आपसे वो आप करेंगे। आपकी हृदय की रेखा बता रही है। अब ये उंगलियों का झुकाव भी साथ साथ में कुछ बता रहा है, ये सूर्य की तरफ है। तो ऐसा जातक जीवन काल में यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम समाज में जो है ना यश प्राप्त करने की चाह रखते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, कि हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें सम्मान मिले, हमारा नाम और फेम हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति कार्य भी तो बहुत अच्छा करेगा, ऐसा ही करेगा जिससे नेम और फेम हो जाए। और ऐसा जातक निश्चित रूप से जो है ज़्यादातर मामलों में अधिकारी लेवल का होता है, उच्च पदस्थ होता है, और अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में बनेगा। इस और ये उंगलियों का झुकाव यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अलग अलग एंगल से जो है और अलग अलग युक्ति से जो है आपकी हथेली को देखकर आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा के। अब क्या है, एक ये सूर्य पर्वत पे देखो एक लाइन है, इसको कहते हैं ज्ञान की रेखा। और ये जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज रखता है। और ऐसे लोग जिस क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं ना, उस क्षेत्र में ही ज़्यादातर रोटी रोजी ऐसे लोगों की चलती है और फेमस भी ऐसे लोग हो जाते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा आप, ये रेखा अभी इतनी है क्योंकि उम्र अभी आपकी छोटी है। और जब जैसे ही हमारी उम्र बहुत ज़्यादा होने बैठ जाती है, ये रेखा जो है सूर्य रेखा बन जाती है। ये रेखा फिर विद्या की रेखा नहीं रहती है, परिवर्तन होता है रेखाओं में, और तब ये अलग फल आपको देती है। विद्या का तो उसने शुरू से दे दिया बेसिक ज्ञान, लेकिन फिर ये जो है गद्दी देने वाली, प्रतिष्ठा देने वाली हो जाती है। और सूर्य की रेखा भी साथ में हो, और किसी व्यक्ति की हथेली में 2 सूर्य रेखा हो, तो इसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। पुत्र का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है, हर एक विपुल संपत्ति का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ये व्यक्ति तो राजाओं जैसा जीवन जीता है। प्रतिष्ठा राजा से भी अच्छी प्रतिष्ठा होती है ऐसे व्यक्ति की, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ये रेखा अभी इतनी है तो बेसिक ज्ञान दे रही है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व तो दे रहा है। लेकिन ये बड़ी हो जाए तो भी जो है नुकसान नहीं है, तब ये तो और भी अच्छा फल देती है। तो ये जो रेखाएं ये अच्छी हैं आपकी हथेली में। अब यहाँ पे देखो एक रेखा इस तरह से आके, और यहाँ पे हल्की रूप से आपको पत्ती नुमा साइन दिखाई दे रहा है, और बुद्ध की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बुद्ध की उंगली है, इस तरफ दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये साइन आपको 33वें वर्ष में विशेष फल देगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है, ये 33वें वर्ष में भाग्योदय कराती है। बहुत अच्छे रूप में व्यक्ति जो है भाग्योदय की ओर जाता है और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल करता है। यही चीज़ आप लगे रहो। आपकी लाइनें क्या कह रही हैं, अपनी मेहनत को कम मत करो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। आपका जो है सूर्य भाग्योदय करने जा रहा है 33वें वर्ष से। अब एक चीज़ और है, सूर्य तो भाग्योदय 33वें वर्ष से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मस्तिष्क की ये जो आपकी करियर और धन की रेखा है, एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है। मतलब मस्तिष्क से ही निर्णय लेता है व्यक्ति,
और किस मामले में, धन और करियर के मामले में जो निर्णय लेंगे आप, कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे और उस निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को एक बार अवरुद्ध कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आप लेंगे, ये कह रहे हैं कि आप जो है बड़े सोच समझकर डिसीजन लें करियर और धन के मामले में विशेषकर, क्योंकि ये रेखा करियर और धन की रेखा है। अब क्या है, उसके बाद रेखा फिर बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पे भी रुक रही है निश्चित तौर पे। उसके बाद फिर विकास बहुत सुंदर है, लेकिन फिर आप भावनाओं के वशीभूत होकर या कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकती है जिसके कारण जो है फिर से गलत निर्णय लिया जा सकता है और स्वयं के विकास को अवरुद्ध किया जा सकता है। और ये सिचुएशन जीवन में निश्चित आएगी, पर इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको स्वयं जागृत रहना पड़ेगा। हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, 100% बदलती हैं। जैसे कुंडली में ग्रह बैठते हैं ना, वो बदल जाते हैं, हर साल जो है उनमें परिवर्तन होता है। उसी तरह हथेली में आपके प्रत्येक साल रेखाओं का परिवर्तन होता है, प्रत्येक साल ग्रहों का परिवर्तन होता है। कुछ ग्रहों का ढैया में होता है, कुछ 7.5 में होता है, कुछ वर्ष में बैठते हैं। तो इस हिसाब से पर्वतों की स्थिति देखी जाती है। कुछ लकीरें नई निकल के आती हैं, ये चीज़ होती है और इस चीज़ का बड़ा फल जो है जीवन काल में मिलता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, 33वें वर्ष में तो वो चीज़ दिखा रही है। एक चीज़ आपकी हथेली में और भी है, दो चीज़ें। धन जो है, अगर धन का जो है कहीं पे बात की जाए तो सबको अच्छा लगता है, और इस जीवन में आप देखोगे सबको धन भी चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिना धन का जो है हमारा जीवन में न तो हमारी कोई प्रतिष्ठा है और न हमारी कोई जो है जीवनचर्या चल सकती है। धन बहुत ज़रूरी होता है और जीवन में हमारी रेखाएं धन भी बताती है कि कब से जो है आपके धन के योग बन रहे हैं और जीवन कैसा रहेगा, ये भी बताती है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा जो है एकदम जो है करियर और धन की रेखा के ऊपर इसमें समाहित हो रही है। ये सबसे अच्छी जीवन की लकीर है। आपका जीवन, पूरा जीवन करियर और धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन की रेखा करियर और धन की रेखा में समाहित होकर एक साथ आगे बढ़ रही है। ये सबसे अच्छी चीज़ है जीवन में, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। दूसरी बात, मस्तिष्क की रेखा ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है और हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी हथेली में पूर्ण रूप से एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो पूरे रूप में नहीं बना है, लेकिन जो इसका जो है एक फल निकलता है, जो इसका एक विधान है, वहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, आपके ऊपर आप पीछे जन्मों से ही भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। इस जन्म में किसके हैं, हो सकते विष्णु भगवान के हों, हो सकते शक्ति के हों, या भगवान शंकर के ही हो, लेकिन आपके इष्ट देव वास्तव में शिव और शक्ति हैं। इनकी आप जितना शरणागति जाओगे उतना जीवन में धन और करियर के मामले में और प्रतिष्ठा के मामले में सूर्य की तरह चमक निखरेगी आपकी। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एम की आकृति बन रही है, ये संकेत क्या है, आप 35वें वर्ष से लेकर 55वें साल तक, 35वें से लेके 55वें साल के बीच में खूब धन कमाएंगे आप। धन के मामले में बड़ी लकी रहने वाले हैं। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे धन का आगमन विवाह के बाद ही तेजी से हुआ होगा और आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बड़े लकी हैं, अपने दोस्तों के लिए भी खास होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आप एक अच्छे पार्टनर भी यहाँ पे साबित होंगे। इस चीज़ को जो है आपकी हथेली बता रही है और हथेली का आकार भी यही चीज़ बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ जो है सबसे अच्छी आपकी हथेली में और है रेखा,
यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा जारी है, जीवन की सहयोगी रेखा है। जीवन में जिस व्यक्ति की ये मंगल की रेखा होती है ना, जीवन की सहयोगी रेखा, इसकी जीवन रेखा कितनी भी टूटी फूटी हो, कितनी भी छोटी हो, मैं कह रहा हूँ केवल इतनी हो, या यहाँ से बिल्कुल टूट के फिर यहाँ से आ रही हो, फिर ऐसी जा रही हो, तो ऐसे लोगों का जीवन को ये रेखा जो है उसको प्रोटेक्शन देती है। और ऐसा जीवन रेखा की वजह से अगर कोई संकट आ भी जाता है तो इस संकट को ये रेखा पूर्ण रूप से हर लेती है। और जिस तरह से जो है जीवन रेखा यहाँ पे संपन्न हो रही है और सीधा ये मणिबंध की लकीर से भाग्य रेखा का आरंभ होता है, तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है। और स्वास्थ्य के मामले में ऐसे लोग जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा होता जाता है, व्यक्ति और भी क्रिएटिव हो जाता है, धन और संपदा के मामले में व्यक्ति लक्की हो जाता है। आपका जीवन बहुत लंबा है और कलयुग में केवल शतायु जो है आयु लिखी है, 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष के करीबन जो है जीवन ऐसे लोगों का रहता है। अब ये रेखा है भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप कहे जाते हैं मंगल, और मंगल क्षेत्र पे है, तो हनुमान की कृपा भी बहुत अच्छी आपके ऊपर है। आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है, आशीष है, वो और भी निखरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंगित भी कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में निश्चित ही अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हल्के रूप में हृदय रेखा पे एक गुरु की तरफ जाती हुई लकीर है। निश्चित ही भगवान नारायण की असीम कृपा आपके ऊपर है। जिस काम में 35वें वर्ष से हाथ डालोगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छा कार्य जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति करेंगे। सबसे अच्छा सिंबल यहाँ देखा जाता है, और ऐसे लोग अपने समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखोगे आप एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से भी लकीरें आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। ये केतु का क्षेत्र है, और केतु का क्षेत्र पे इस प्रकार के निशान व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति के बनाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास संभव है, और एक खूबसूरत भव्य यात्रा का आपको मौका मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मणिबंध अगर देखा जाए तो अभी मणिबंध संघर्ष को बता रहा है, लेकिन अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अभी कुछ सालों तक संघर्षमय स्थिति रहेगी जैसी चल रही है। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल साइन है, काम के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है आप छोड़ते नहीं हैं, ये आपकी विशेषता यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु बृहस्पति की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है, और आपकी शनि की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये उंगली लंबी है लेकिन हल्के रूप से जो है झुक रही है, और सूर्य की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है।
रिंग फिंगर की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिविटी को देता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति को ये करवाती है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की उंगली हल्के रूप से जो है शनि की तरफ ढल रही है। और जब सूर्य की उंगली हल्के रूप से शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम, प्रतिष्ठा पाने की चाह बढ़ा देती है ये, और व्यक्ति उस और ज़्यादा अपने को ले जाता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब क्या है कि बृहस्पति की जो उंगली है उससे काफ़ी बड़ी यहाँ पे सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर जो शनि की उससे छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर ये उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है, और ये श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। बस कोशिश आपकी होती है, मेहनत आपकी होती है, और ये उंगली आपके भाग्य के साथ मिलकर आपका साथ देती है। तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी करते हैं, या किसी न किसी वजह से इनको सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है, और सफलतम ऐसे जातक होते हैं, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जो आपकी बुध की उंगली है लगभग पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, लेकिन पहुँच नहीं पा रही है। थोड़ी सी हल्के रूप में मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, और अकाउंटेबिलिटी में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। नहीं तो आप एक सुंदर व्यापार की तरफ भी आपका रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इस उंगली के कारण यहाँ पे उतने रूप में नहीं दिख रहा है। अंगूठा आपका लचीला है और लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा आपका इस चीज़ को बता रहा है कि जीवन काल में बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ हैं, और उनकी पूर्ति के लिए आप समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और एक योजनाबद्ध तरीके से आप काम कर रहे हैं। जीवन में योजनाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड पौरवा आपकी तर्क शक्ति को बता रहा है कि आपके जीवन में तर्क शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर मामलों में आप अपनी बात को दूसरों को समझाने में या दूसरों को समझा पाते हैं। शुक्र के पर्वत को देखते हैं, जो कला है, सौंदर्य है, और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जाना जाता है, और इसका इस चीज़ के लिए पुष्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वास्तव में पुष्ट रूप में है, सुंदर रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। ये आपको तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी व्यक्तित्व को भी निखारता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आकर्षण आपके अंदर देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, सुंदरता भी, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार को भी सुख मिलने वाला है, और बेहतरीन स्थिति में साथ मिलने वाला है, इस बात को भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ भी आपके जीवन में रहेगी, और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होना, ये चीज़ भी बनी रहेगी, और ये यश की भी प्राप्ति करवाएगा भविष्य में, और चमक भी देगा, और जो है यश और कीर्ति भी बढ़ाएगा, ये भी निश्चित है। और वास्तव में जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख की जीवन काल में प्राप्ति होगी, जो आपका एम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये आचार्य बृहस्पति हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा फूले हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी लकीरें इसमें दिख रही हैं। वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिक परेशानी ये दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, चिंता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों में तो केवल और केवल आप कल्पना भर कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल रूप से कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा मानसिक परेशानी है।
और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं भी दिल में आ सकती हैं, इसकी भी आशंका शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल की बात करें, आपका मंगल वास्तव में बहुत अच्छा है। दोनों मंगल पराक्रम के क्षेत्र में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। संकट के समय मन नहीं घबराने वाला, इस और जो है आपका मंगल बता रहा है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, जो फल देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है, लेकिन अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा शनि की तरफ ये झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आपको 2-2.5 साल तक आंशिक रूप से ही सही, लेकिन पारिवारिक समस्याएं भी रह सकती हैं, इस और भी आपका जो है बृहस्पति बता रहा है। लेकिन यहाँ पे सुंदर और पुष्टता लिए हुई है, ये जगह अनुकूल स्थिति में उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, आप स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ सहयोग करेगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोग की भावना रहेगी, स्वाभिमानी है, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता आपके अंदर बनी हुई है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और धार्मिक भावनाएं भी बृहस्पति के कारण अच्छी है। बृहस्पति किसी भी हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञान व्यक्ति को होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है और अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, अच्छा मिलता है। और ज्ञान की वजह से प्रतिष्ठा भी बहुत सुंदर मिलती है और मस्तिष्क से कार्य करने वाले हो तो ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा यश की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। हाँ, यहाँ पे शनि थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं वर्तमान समय में आपको दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य कर रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अभी कुछ समय तक ये मानसिक तनाव दे सकते हैं, चिंताएं दे सकते हैं, बेवजह की चिंताएं दे सकते हैं और कार्यों में अड़चन देने का ये कार्य कर सकते हैं। इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी चीज़ों में धोखा भी खा सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है। या तो सब कार्य आप करेंगे लेकिन श्रेय और क्रेडिट किसी और को मिल सकता है और इस कारण जो है आप कई बार दुखी हो सकते हैं या जीवन में खुशियों में कमी आ सकती है। हो सकता है नौकरी कर रहे हो तो एडजस्टमेंट में कमी आ सकती है या पदोन्नति में ये बाधा डाल सकता है और जीवन में कदम कदम पर अड़चनों का सामना आपको शनि की वजह से 2.5-3 वर्षों तक करना पड़ सकता है। ये आपका शनि यहाँ पे इस रूप में है, लेकिन अब ठीक होने की कगार पे ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है और इस सूर्य की वजह से जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप योजनाएं बना रहे हैं और जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, पूरा विस्तार नहीं मिल पा रहा है, पूरा फैलाव नहीं मिल पा रहा है और काम जिस रूप में स्मूथ तरीके से बनने चाहिए थे उसमें थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी लग रही है। लेकिन 33वें वर्ष से ये आपके जीवन में फलत्व स्थिति में आएंगे, उससे पहले इसका विकार न हो, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। आपका बुध अगर देखा जाए तो बुध आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो रेखा है उसको कुछ रेखाएं काट रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अनबन रह सकती है या दाम्पत्य जीवन का जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति भी इसी ओर ढली हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा इस ओर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर हम यहाँ पे कहें, आपका जो है बुध का पर्वत ये बहुत अच्छे रूप में है। अगर आपका शनि और आपका सूर्य अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो
ये मान लीजिएगा, आप जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और इस बुद्ध की वजह से आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना जो आपका विशेष गुण है ना, ये इसी बुद्ध के कारण है। और जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे जो पूरा करते हैं ना, ये इसी बुद्ध के कारण है। आपकी हथेली में बुद्ध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता है आपको। सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, ये आप इस बुद्ध की वजह से ही जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में जो सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये इसी बुद्ध की वजह से होगी। वाणी की जो ताकत दे रहा है, ये बुद्ध दे रहा है। तीव्र बुद्धि का जो स्वामी बना रहा है, ये बुद्ध दे रहा है। और जो आपको सुंदरता भी दे रहा है, ये बुद्ध ही देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर चंद्रमा देखें तो आपका चंद्रमा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में जो ये भाग है, ये यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये वर्तमान में थोड़ा मन को गड़बड़ कर सकता है, गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, भावुकता दे सकता है, या इमोशनल परेशान कर सकता है। और कभी कभी मन भटकेगा, काम में मन लगना थोड़ा कम हो सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का मन चंद्रमा के कारण अच्छा नहीं होता है तो कभी कभार पेट की भी दिक्कत व्यक्ति को आ सकती है। और माँ होंगी तो अगर चंद्रमा ज़्यादा कमज़ोर होता है, गड़बड़ होता है, तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। और चंद्रमा अगर खराब हो और ये ज़्यादा विकृत रूप लेता है तो नींद आने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जो योजनाएं जीवन काल के लिए बनती है न, वो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप में नहीं उभर पाती है, केवल कल्पना भर रह जाती है कुछ मामलों में। यही चीज़ वर्तमान में यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए और सूर्य को ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे सूर्य आपका 33वें वर्ष से अच्छा फल दे रहा है धन और करियर के रूप में। और जो अक्षर बन रहा है एम अक्षर, ये 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच अच्छा खासा धन की योग बना रहा है। लेकिन आप बीच में मस्तिष्क द्वारा त्वरित निर्णय ले सकते हैं और अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। फिर विकास पुनः वापस आएगा और आप तरक्की करने बैठेंगे, लेकिन फिर से आप भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण फिर से अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक सकते हैं और संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है, सरल करना है, थोड़ी सी दिनचर्या बदल के। और ये सारे उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।